friends and welcome back to my channel. Welcome back to another video. Welcome back to another easy lesson. Students, कल की वीडियो में हम लोगों ने अपना पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट किया था और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस किए थे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव करेंगे। देन एंड पे मैं आप लोगों को इनके स्पेसिफिक सेंटेंसेस बताऊंगी, जिन वो तमाम फिक्र जो उस कंडीशन में होंगे तो उनके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस ही लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अबाउट टुडेज लेसन। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ। स्ट्रक्चर बताना क्यों, इसलिए आप लोग को पहले बताती हूँ ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, तो आप लोगों को एग्जांपल्स या अपना लेसन कवर करने में ईजी हो सब कुछ। तो जी स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हमारा जो एज यूजुअल स्टूडेंट्स क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है ना। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म आएगी और एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क पे मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर क्वेश्चन मार्क आपको नहीं पता कहाँ कैसे यूज़ होना है तो आप लोग वो देख सकते हैं मेरी पंक्चुएशन की सीरीज़ में। स्टूडेंट्स, मैं हर चीज़ बाइटली एंड ओपनली आप लोग को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ईजिली सब कुछ समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था जिसका स्ट्रक्चर, ये है इसका फॉर्मूला, ये है वो बेस जिस पे तमाम सेंटेंसेस बेस करते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर पे स्टूडेंट सबसे पहले किसी भी चीज़ की मजबूती के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, ऑब्वियसली बेस ज़रूरी होती है। तो जी ये है बेस हमारी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंसेस। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने याद कर लेना, रट लेना, नोट कर लेना है और ज़रूरत पड़ने पे अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोल के इसको यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। इन नेगेटिव और सिंपल में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताई थी और वो ये थी कि मैं खाना खा चुका था, और फिर हमने उसको नेगेटिव में लिया था कि मैं खाना नहीं खा चुका था। अब मैं उसी को इंट्रोगेटिव में ले लेती हूँ कि क्या मैं खाना खा चुका था। स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारी एग्जांपल। अब हम इसको कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, जो यूज़ हो रही है इस टेंस में। मैंने आपको बताया था कि हर किसी के साथ हैड ही यूज़ होनी है, चाहे वो कोई भी नाउन हो, सिंगल हो, प्लूरल हो, जो भी हो उसके साथ हैड ही यूज़ होनी है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। हैड सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं हैड आई टेकन द मील, एंड पे क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, ये देख लो आप लोगों का स्ट्रक्चर, इसको मैच कर लो, सेम टू सेम है। जो चीज़ें मैंने स्ट्रक्चर में बताई हैं, जो इवन कि क्वेश्चन मार्क तक मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर में बताया। जो स्ट्रक्चर बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों का सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर और उसकी बेस पता चल जाए, जिसपे कि एक सेंटेंस जो है खड़ा होता है। एक ही एग्जांपल होगी। दूसरी मैंने बताई थी, आई थिंक क्या वो लिख चुका था। अब हम कर लेते हैं। मैंने एक बताई थी कि वो लिख चुका था। अब हम करेंगे क्या वो लिख चुका था, हैड ही रिटन। ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आप लोग देखो ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोग को ऑब्जेक्ट वाला बना के दिखाती हूँ। क्या वो खत लिख चुका था, हैड ही रिटन द लेटर। इसमें लेटर ऑब्जेक्ट आ गया, ये विदाउट ऑब्जेक्ट है और ये विद ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, ये तो हमारी होगी कुछ एग्जांपल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब हम कर लेते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की। होप से स्टूडेंट्स की ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको काफ़ी इजी लगा होगा और आप लोग इसको जल्दी से आसानी से समझ गएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर भी बताना सिखा चुकी हूँ और एग्जाम्पल्स भी करवा चुकी हूँ और हर चीज़ में डिटेल से बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हम कवर करते हैं अपना नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं ना जिनमें स्टूडेंट्स मैं हज़ार दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव वाले कौन से सेंटेंसेस होते हैं और वो किस तरह से बोले जाते हैं, कौन सा वो सेंस प्रोड्यूस करते हैं, कब कब कैसे कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है। तो अब मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स जैसे अभी हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस किया ना। अब नेगेटिव की साइन कौन सा होता है, नॉट रिप्रेजेंट कर रहा होता है नेगेटिव को। अब हमने नॉट को एडजस्ट कर देना इधर। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट ऐड कर लेना है। ये और ये हमारी दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं इस सेंटेंस में, हैड नॉट। ठीक है, हैड है नहीं इसकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट आ जाएगी, देन हमारा थर्ड फॉर्म वर्ब आ जाएगी, देन एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट।
और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को काफ़ी इजी वे में बता दिया है, जो मेरे पास था मैंने डिलीवर कर दिया है। होप्स हो कि आप लोग को इसमें अब कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी ना हुई होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर पे हमारा बेस करेगा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को हर चीज़ का, हर स्ट्रक्चर बताने के बाद एग्जांपल्स करवाती हूँ, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकली देखने का मौका मिले और पता चले कि सेंटेंसेस कैसे सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, कि अभी भी हमने कौन सी एग्जाम्पल की थी। क्या मैं खाना खा चुका था, अब मैं कर लेती हूँ क्या मैं खाना नहीं खा चुका था। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों चीज़ें आ गई इसमें ना। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, हैड आई नॉट टेकन द मेल, एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी एक एग्जाम्पल। अब मैं एक और एग्जाम्पल आप लोग को करवा देती हूँ। क्या वो घर नहीं पहुंचा था, हैड ही नॉट रीच्ड होम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब आप देख लो। हैड, सबसे पहले हैड मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ड, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कोई मसला, कोई परेशानी? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई परेशानी या मसला होगा। लेकिन इसके बाद अगर आप, इसके बावजूद भी अगर आप लोग कोई रिएक्शन ना दो, तो स्टूडेंट्स ये तो जाती है मेरे साथ। मैं आप लोग को इतना ज़्यादा ईजी और इतना अच्छा, इतना वैलिड टू द पॉइंट नॉलेज दे रही हूँ, और फिर भी आप लोग अटेंटिव ना हो, इसको प्रैक्टिस नहीं करो, तो ये तो गलत बात है स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोग को एक और एग्जाम्पल इसकी करवा देती हूँ। क्या मैंने चाय नहीं पी थी, क्या मैंने चाय नहीं पी थी, हैड आई नॉट टेकन द टी, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि जब WH फैमिली आएगी तो स्टूडेंट्स उनको कैसे करना है। स्टूडेंट्स मैं काफ़ी दफ़ा आप लोग को बता चुकी हूँ कि WH फैमिली कब कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होनी है। तो अब तो मैं बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि डिटेल में काफ़ी दफ़ा चैनल पर दे चुकी हूँ और वीडियोज़ में दे चुकी हूँ, प्रीवियस टेंसेस की प्रैक्टिस में। अब मैं जस्ट आप लोगों को एग्जाम्पल्स करवाऊँगी। जब WH फैमिली का कोई वर्ड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आता है तो आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए फिर भी बता देती हूँ जो कि चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो उनको बता दूँ कि जब WH फैमिली में से कोई वर्ड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आता है तो सबसे पहले वो आता है सेंटेंस में, सबसे पहले WH फैमिली आता है, और फिर बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोग को करवाया है। फिर हमारा हैड आ जाना है, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाना, फिर हमारा नॉट आ जाना, फिर हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जानी है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाना, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क, और ये था हमारा स्ट्रक्चर बन जाना है WH फैमिली का। WH फैमिली का स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को इसकी कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ। तो स्टूडेंट्स WH फैमिली में से क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, मैं पूछ रही हूँ, तुम क्यों नहीं गए थे, नहीं गए थे। स्टूडेंट्स अलिफ छोटी है और बड़ी है के बाद अगर थे आएगा ना तो वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में कंसीडर होगा। ठीक है, अलिफ छोटी है बड़ी है और एंड पे थे आएगा साथ, तो वो किस में कंसीडर होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इसमें आ रहा है WH फैमिली, तो हम सबसे पहले WH फैमिली को ट्रांसलेट करेंगे, वाई हैड यू गो, हैड यू नॉट गोन, सॉरी। ठीक हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। अब एक और एग्जांपल मैं आप लोग को करवा देती हूँ। आयशा ने क्या नहीं लिखा था, आयशा ने क्या नहीं लिखा था, क्या आ गया, व्हाट, WHAT, व्हाट हैड आयशा नॉट रिटन। स्टूडेंट्स होगी, कंफर्म हो गया, डन हो गया, अब कोई मसला तो नहीं है ना। आई एम डैम श्योर कि कोई मसला नहीं है आप लोग को। अगर आप लोग जानबूझ के डिले कर रहे हो तो आप लोगों को इसमें लॉस है, मुझे तो कुछ नहीं, मैंने तो अपना नॉलेज डिलीवर करना है, मैं कर रही हूँ ईजी और सिंपल और डिटेल वे में, और हर चीज़ ईमानदारी से आप लोगों को करवा रही हूँ। अब आप लोग को फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी करो और चैनल को फर्दर विजिट भी करते रहो। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए हमारे नेगेटिव प्लस इंट्रो। आज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कवर हो गया।
अब मैं आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस बताती हूँ इसके। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बता दिया सारे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर विद एग्जांपल्स करवा चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को इनका यूजेज बताऊंगी सेंटेंसेस में। कौन कौन से सेंटेंसेस में, ये मैं आप लोगों को बताने लगी। 2 यूजेज में बताऊंगी। 2 मैं आप लोगों को सेंटेंसेस बताऊंगी जिनकी ट्रांसलेशन आपने हर हाल में करनी है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर को याद रखते हुए फॉलो, ठीक ठीक से स्ट्रक्चर करना है। नंबर 1, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनके में आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। वो जो परफेक्शन शो कर रहे होते हैं माजी में जो किसी चीज़ की परफेक्शन शो कर रहे होते हैं पास्ट में जो किसी चीज़ की परफेक्शन शो कर रहे होते हैं वो सेंटेंसेस, उनकी ट्रांसलेशन आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस में करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं लिख चुका था, वो खा चुका था, वो पेपर दे चुका था, वो कामयाब भी हो चुका था, और वो चला गया था। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंसेस है ना, वो मतलब माजी में कोई काम कंप्लीट जो हो गया था उनकी ट्रांसलेशन आप लोगों ने करनी है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, जो माजी परफेक्शन को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ कि वो चला गया था, ही हैड गोन। ठीक है, अब मैं कर लेती हूँ कि वो पहले ही कामयाब हो चुका था। ही हैड ऑलरेडी, अब आएगा इसमें ऑलरेडी सक्सीडेड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, डबल ई आना इधर। ओके, तो ये माजी में हो रहे थे काम, ऑलरेडी पहले हो चुके थे। अब मैं आप लोगों को नंबर 2 पे बताने लगी। स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर में आप लोगों को बताने लगी हूँ वो काम, दूसरे सेंटेंसेस का यूजेज होता है। मैं आप लोग को 2 सेंटेंसेस का यूजेज मैं बताऊंगी आप लोग को। ठीक है, वो काम जो दूसरे काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो गया। मतलब मेरे स्कूल आने से पहले वो घर से जा चुका था। ठीक है, मेरे फॉर एग्जांपल मेरे लिखने से पहले वो लिख चुका था। मतलब एक काम से पहले दूसरा काम हो चुका था, दोनों काम कंप्लीट नहीं हुए थे, एक जारी था और दूसरा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन भी आप लोगों ने पास्ट टेंस में करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों को इसकी ईजी से एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज, अल्लाह माफ़ करे, मरीज मर चुका था। ठीक है स्टूडेंट्स, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मरीज मर चुका था ना, सिंपल है। और डॉक्टर के आने से पहले ये काम हुआ तो नहीं था, एक हो चुका था, एक होने वाला है। तो एक काम के कंप्लीट वकूफ़ पजीर होने से पहले जो काम कंप्लीट हो चुका है वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसके हम इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, द पेशेंट। और इस वाले फ़िक्रे को ना हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, इस वाले को बाद में करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। जो एंड वाला सेंटेंस होगा उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे, इसको बाद में करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि एक सेंटेंस की आप लोगों ने परफेक्शन में ट्रांसलेट करनी है, ये परफेक्ट था, और इसकी आप लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस में ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, इसकी परफेक्शन में करनी है, इसके सिंपल पास्ट में करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। इसको एंजॉय कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। होप तो कि आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं काफ़ी ईजी, शॉर्ट और सिंपल वे में डिलीवर कर रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी पास्ट टेंस का लास्ट सेक्शन। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अब आप लोगों को नहीं लगेगा, क्योंकि हम प्रेजेंट कर चुके हैं और प्रेजेंट से मिलता जुलता ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखिएगा। अहले इस्लाम पर सलामती हो, अहले पाकिस्तान पर सलामती हो। तो जो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।